अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था प्लांट्स मूवमेंट्स, जिसमें से हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स मूवमेंट के टू टाइप्स है। एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट था जो कि इनकी वजूहात प्लांट्स के अंदर मौजूद थे। इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमने टाइप्स पढ़े थे। आज हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है पैराटोनिक मूवमेंट। तो पैराटोनिक मूवमेंट यानी इनके जो वजूहात हैं, इनके जो काजेज हैं, ये प्लांट के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये बैरूनी वजूहात की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं। मूवमेंट ड्यू टू या मूवमेंट व्हिच इज ड्यू टू कॉज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, इट इज मूवमेंट caused due to external stimulus, caused due to external stimulus। यानी इनके वजूहात, इनके रीजंस, इनके काजेस प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं है। जिस तरह के ऑटोनॉमिक में क्या थे, उनकी डीएनए में ये बात मौजूद थी, बाय बर्थ उनके अंदर ये बात मौजूद थी, यानी इनके अंदर वो बात इनहेरिट थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, बल्कि प्लांट मूवमेंट शो करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। अब अगेन इसके हमारे पास टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक को हम नाम देते हैं इलास्टिक मूवमेंट, जो हम साथ साथ पढ़ते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी ट्रॉपिक मूवमेंट किस मूवमेंट को बोलते हैं? ट्रॉपिक का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, उससे निकला हुआ है। ट्रॉपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोस व्हिच मीन टर्न करना, खरो बनाना। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, सिंपल सा है, समझने की कोशिश करें कि जो प्लांट बॉडी है या प्लांट बॉडी के ऑर्गन्स है, ये स्टिमुलस की तरफ यू बेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं, कर्वेचर बना देते हैं, कर्व बना देते हैं। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट बॉडी स्टिमुलस की तरफ कर्व बना देता है, बेंड हो जाता है, ऐसे मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ये ट्रॉपिक मूवमेंट यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट अगर प्लांट बॉडी या प्लांट बॉडी के ऑर्गन्स बेंड करेंगे टुवर्ड द स्टिमुलस, क्या करेंगे? कर्व करेंगे, कर्वेचर करेंगे, बेंड करेंगे टुवर्ड द स्टिमुलस, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बेंड टुवर्ड द स्टिमुलस। अगर प्लांट बॉडी या उसकी ऑर्गन स्टिमुलस की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, स्टिमुलस की तरफ बेंड नहीं करते, तो इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी बेंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, बेंड अवे फ्रॉम स्टिमुलस। यहाँ इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल दूंगा जिससे तुम लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक यानी ट्रॉपिक मूवमेंट है, प्लांट बॉडी बेंड हो रही है। स्टिमुलस क्या है? जियो, अर्थ को बोलते हैं, ग्रेविटी को बोलते हैं। यानी जियोट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी है। अगर मैं फिजिक्स की तरफ जाऊं, ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है, यानी ग्रेविटी क्या है? फोर्स है, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, लिहाजा ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है? सॉइल है, जमीन है, ठीक है। इसमें क्या है? एक पौधा है। क्या है? पौधा है, और ये इसके डिफरेंट ब्रांचेस है, ये इनके क्या है? रूट्स हैं। अब ग्रेविटी हमेशा डाउन जाएगी, यानी डाउनवर्ड होगी, तो जो रूट्स हैं ये ग्रेविटी के साथ साथ ग्रो करेंगे। यानी हम कहते हैं कि रूट्स क्या है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी के साथ। लेकिन कौन सा जियोट्रॉपिक मूवमेंट है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है।
कौन सा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। जो हमारे पास शूट है, क्या है? शूट है, ये मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हो गया सब? इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि हमारे पास क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी यहां पर भी ट्रॉपिक मूवमेंट है, प्लांट बॉडी क्या हो रही है? बेंड हो रही है। स्टिमुलस क्या है? फोटो बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्टिमुलस है वो क्या है? लाइट है। अब प्लांट बॉडी का लाइट की तरफ बेंड होना, ऐसे मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देंगे। एग्जांपल मैं सिंपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक गमला ले लिया, क्या ले लिया? गमला ले लिया। उस गमले के अंदर मैंने क्या लगाए? इसके अंदर मैंने पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधे लगाए। ठीक है, ये मैंने क्या लिया? पौधा लिया, और इसके अंदर यानी गमला लिया, इसके अंदर पौधे लगाए। अब मैं क्या कर लेता हूं? इस गमले को एक रूम के अंदर बंद कर लेता हूं। इसको मैंने क्या किया? एक रूम के अंदर इस गमले को मैंने क्या किया? बंद किया। एक दिन बाद या 2 दिन बाद मैं यहाँ पे सुराख कर देता हूँ, जिससे क्या होती है? लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है, तो यहाँ से लेट्स सपोज सनलाइट, तो सनलाइट आ रही है रूम की तरफ इस सुराख से, तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ टाइम के बाद ये जो हमारे पास पौधे हैं ये लाइट की तरफ यू बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाइट की तरफ बेंड हो जाएंगे, और यानी स्टिमुलस की तरफ क्या हो रहे हैं? प्लांट बॉडी स्टिमुलस की तरफ अपना रिस्पांस शो कर रही है, यानी प्लांट बॉडी बेंड हो गई किसकी तरफ? टुवर्ड द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? लाइट है, लिहाजा ऐसे मूवमेंट को हम नाम देते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हो गया सब? पहले मैं इरेज कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट 3rd नंबर पे है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट है, प्लांट बॉडी कर्व बना रही है किसकी तरफ? हाइड्रो किस चीज को बोलते हैं? वाटर को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है मेरे पास? लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये साइड है, ठीक है। मेरे पास क्या है? एक पौधा है, एक दरख्त है, इनके क्या है? रूट्स हैं। क्या है? रूट्स हैं। इनके रूट्स क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में मैं कहता हूं कि यहाँ पे इनके साथ एक नाला गुजर रहा है, नजदीक पानी का नाला गुजर रहा है, इसके अंदर क्या है? पानी है। तो हम देख लेते हैं कि इनकी जो रूट्स होते हैं ये कहाँ पे चले जाते हैं? यानी ये बेंड हो जाते हैं, इनके रूट्स जो बेंड हो जाते हैं किसकी तरफ? वाटर की तरफ। रूट्स कहाँ पे बेंड हो गए? टुवर्ड दी वाटर, यानी वाटर की डायरेक्शन में। अब जो हमारे पास रूट्स है ये वाटर की तरफ बेंड हो गए हैं, यानी रूट्स शो कर रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जो शूट है अगेंस्ट द वाटर जा रहा है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ये भी क्लियर हो गया। इसके साथ हमारे पास जो अगला है उसको हम बोलते हैं टिग्मोट्रॉपिज्म या टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। टिग्मोट्रॉपिज्म या टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट 4th नंबर पे है। हाइड्रोट्रॉपिज्म इसको बोलते हैं, सर हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म था या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट या टिग्मोट्रॉपिज्म, यानी ट्रॉपिज्म में ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से? स्टिमुलस किसको मिल रहा है? टच। क्या हो रहा है? टच है। तो यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस टच है। किस तरह होता है? तुम लोगों ने देखा होगा
घर में हम क्या लगाते हैं, बेल के दरख्त लगा लेते हैं। तो बेल के दरख्त जब छोटे बड़े हो जाएं तो उसके लिए हम रस्सी लगा लेते हैं। अगर घर में रस्सी ना हो, गुर्बत हो, तो क्या कर लेते हैं, कहते हैं कि बस दीवार पे चढ़ जाए, मतलब या क्या लगा लेते हैं, कोई धागा या रस्सी लगा लेते हैं। तो जितनी रस्सी होती है वो बेल यू ट्विंट होता है, उसके ऊपर चलता है। किस तरह चलता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वो बेल का पौधा है यू। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये बेल मतलब ऊपर चढ़ रहा है, इसके सामने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, लिहाजा जहां भी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट पे टच हो रहा है उस जगह में ग्रोथ स्लो हो जाती है। बाकी ग्रोथ क्या है, फास्ट है, लिहाजा ये बेंड कर लेते हैं उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को, साइड पे क्रॉस करके फिर आगे ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसा ट्रॉपिज्म जो कि टच की वजह से हो, मूवमेंट ड्यू टू टच, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, थिग्मोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कीमोट्रॉफिज्म, यानी मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स। ट्रॉफिज्म, ट्रॉफिज्म है ट्रॉफिक मूवमेंट है, किसकी वजह से है, केमिकल की वजह से है। मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फंजाई है, तो फंजाई में लेट्स सपोज हमारे पास हाइफा है, ये लेट्स सपोज इसका नाम होगा नहीं लेकिन मैं समझा देता हूँ, ये मेल हाइफा है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, फीमेल हाइफी है। तो क्या कर मेल हाइफी फीमेल के पास जाते हैं, लेकिन ये फीमेल क्या कर देते हैं, केमिकल रिलीज कर देते हैं। तो मेल का फीमेल की तरफ जाना ट्रॉफिज्म है, किसकी वजह से, केमिकल की वजह से। तो ऐसे ट्रॉफिज्म को हम क्या नाम देते हैं, केमोट्रॉफिज्म। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक के बाद हमारे पास पेराटोनी के जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट, अब जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया ट्रॉपिक मूवमेंट में, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर, वो तो हम पहले ही डिस्कस किया है कि मूवमेंट होगी स्टिमुलस की वजह से, लेकिन स्टिमुलस का एक डायरेक्शन था। इस तरह के लाइट है तो लाइट की तरफ जाएगा, टच डायरेक्शन है तो टच की तरफ जाएगा, वाटर है हाइड्रो है तो पानी की तरफ जाएगा, यानी स्टिमुलस का क्या था, डायरेक्शन था। नास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट होगी, मूवमेंट क्या होगी, होगी स्टिमुलस की वजह से होगी, मूवमेंट भी होगी भी स्टिमुलस की वजह से, लेकिन जो स्टिमुलस का डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होगा, स्टिमुलस का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। यहां पे जो स्टिमुलस होगा वो फिक्स नहीं होगा। मैं समझा रहा हूं, तुम लोगों ने हमारे पास जो नास्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स हैं उसको ट्रॉपिक मूवमेंट वाले के साथ फिक्स नहीं करना है, उसके साथ मैच नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां भी स्टिमुलस का क्या था, डायरेक्शन था, यहां भी स्टिमुलस क्या है, नॉन डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास मतलब एग्जांपल में अगर हम आए टाइप की तरफ, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक में क्या होता है, हमारे पास वेनस फ्लाईट्रे एक पौधा है जिसका नाम है वेनस फ्लाईट्रे, इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये इनका एक पत्ता है, अगली साइड पर भी इनका एक पत्ता होता है, और इस पत्ते पे क्या लगे होते हैं, ब्रिस्टल्स, कांटे लगे होते हैं, ठीक है। वेनस फ्लाईट्रे एक ऐसा पौधा है जो कि तुम लोगों ने नाम सुना है, कोई ऐसा पौधा है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। चैप्टर नंबर 11 और 12 में न्यूट्रिशन में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास पौधा है, किस चीज को खाता है, इंसेक्ट्स को। कौन से इंसेक्ट्स को, जिसकी जिंदगी पूरी हुई हो। अब इसमें इंसेक्ट्स को किस तरह खाता है, यानी इनके अंदर देखिए, मेरे हाथ को देखो, इस तरह क्या होते हैं,
ये एक पत्ता है, ये दूसरा पत्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कांटे लगे होते हैं, ठीक है। अब कोई भी इंसेक्ट इस पे कहीं भी टच हो जाए, इंसेक्ट कहीं भी टच हो जाए, ये फौरन क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इंसेक्ट्स कहीं भी टच हो गया, क्लोज हो गया। अब ये क्लोज मूवमेंट है, क्लोज नाम क्या होना, मतलब इन पत्तों का क्लोज होना, ये मूवमेंट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मतलब इंसेक्ट्स कहीं भी टच हो सकता है, दरम्यान में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर कहीं भी टच हो गया, बंद हो गया। इसको टिग्मोट्रॉफिज्म के साथ तुम लोगों ने फिक्स, क्योंकि टिग्मोट्रॉफिज्म में बिल्कुल टच की तरफ था, स्टिमुलस क्या था, फिक्स था। यहाँ पे स्टिमुलस फिक्स नहीं है, कहीं भी टच हो गया, ये क्या होगा, बंद होगा। इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ऐसे मूवमेंट जिसमें नॉन डायरेक्शन स्टिमुलस है, यानी यहाँ पे स्टिमुलस होगा, हेक्टर बोलते हैं, टच को बोलते हैं, इन रिस्पांस टू टच, लेकिन टच नॉन डायरेक्शन से। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है, अगला टाइप का, उसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी ये भी नास्टिक मूवमेंट है। स्टिमुलस क्या होगा, टेम्परेचर होगा, लेकिन नॉन डायरेक्शन में होगा। किस तरह होगा, तुम लोगों ने नाम सुना होगा ट्यूलिप फ्लावर का। ट्यूलिप हमारे पास क्या है, एक फ्लावर है। ये ट्यूलिप जो फ्लावर है, ये रात के टाइम क्लोज हो जाता है, दिन के टाइम खिलता है, ओपन हो जाता है। क्यों होता है, चूंकि रात के वक्त टेम्परेचर अलग होता है, ठंडा होता है, जाहिर सी बात है, और दूसरा गर्मियों में दिन के टाइम टेम्परेचर हाई होता है, लिहाजा ये ट्यूलिप का ओपन होना, क्लोज होना मूवमेंट है। किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से। लेकिन ये डायरेक्शन में नहीं है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे मूवमेंट जो कि टेम्परेचर की वजह से हो, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शन स्टिमुलस की वजह से हो, थर्मोनास्टी। थर्ड हमारे पास है फोटोनास्टिक मूवमेंट। फोटोनास्टिक मूवमेंट, फोटोनास्टिक में यानी नास्टिक मूवमेंट होगा, मूवमेंट ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल स्टिमुलस। फोटो क्या है, लाइट है। लेकिन यहां पे मैं समझा देता हूं कि हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यानी वो पूल बना देते हैं, पूल इनके अंदर गिरते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट, कुछ हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी जब दिन का दौरानिया कम होता है तो उसी दौरान वो पूल क्या कर लेते हैं, बना देते हैं कि पूल ओपन हो जाते हैं। कुछ पौधों में ऐसा होता है कि वो मतलब दिन के दौरान कम दौरानिया के वक्त वो नहीं ओपन होते, जब दिन का दौरानिया लंबा हो तो वो ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस जो है वो लाइट नहीं है। लाइट अगर होगी तो फिर ये गलत होगा, यानी तुम लोगों ने फोटोट्रॉपी के साथ इसको मिक्स नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस लाइट का ड्यूरेशन है। स्टिमुलस क्या होगा, ये ध्यान में रखें, ये अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी लाइट का दौरानिया। लाइट का दौरानिया कितना है, लाइट का दौरानिया कम है, फ्लावर पैदा होते हैं, या लाइट का दौरानिया ज्यादा है, फ्लावर पैदा होते हैं। तो ऐसा मोमेंट जो कि नॉन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, फोटोनास्टिक मोमेंट। ओके, तुम लोग को पसंद आ गया होगा। और ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं फोटोपैराडिज्म। क्या नाम देते हैं, फोटोपैराडिज्म। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।